जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, कंप्लीट हिस्ट्री की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब देखो, जो हिस्ट्री संपूर्ण इतिहास देख रहे हैं, इसमें आपका एंशियंट भी है, मिडीवियल भी है और आपका मॉडर्न भी है, ठीक है। और इसी के आपके टॉप 500 MCQ हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अब देखो, कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर मैं यूपी PCS और RO की बात करूँ, तो इसमें होता कि जैसे मान लो हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 25 में 12 क्वेश्चन जो होंगे ना, वो मॉडर्न इंडिया से होंगे। तो मतलब मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो मॉडर्न इंडिया आपका आधुनिक भारत से होता है। और उसी हिसाब से इस सीरीज में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 150 क्वेश्चन देखिए हम लोग ने देख लिए। 151 वाले से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसमें? ऑन विच डे पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस भैया जिनका बर्थडे किस दिन होता है, और उसी दिन हम लोग पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। तो ये होता है बर्थडे आपका 23 जनवरी को, ठीक है। कि कब होता है? 23 जनवरी को, ध्यान रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। फिर आओ, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो स्वदेशी आपका आंदोलन था 1905 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रस्ताव है, स्वदेशी आंदोलन का जो रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, इसको कब अडॉप्ट करा गया? ये करा गया आपका 1906 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। यहाँ तक बात ध्यान रखो। स्वदेशी का प्रस्ताव 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था, ठीक है। और उस समय पे अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। डी वाला जो है ये है आपका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। व्हेन वाज द केस अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ आजाद हिंद फौज, मतलब आजाद हिंद फौज के सदस्यों पर मुकदमा कब हुआ था, ठीक है। अब आजाद हिंद फौज आपको पता है कि ये किसने, मतलब सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व कर रहे थे। बनाई तो किसी और ने थी, मोहन सिंह ने। उसके बाद में आपका सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व था। तो आजाद हिंद फौज के ना जो सैनिक थे वो अंग्रेजों ने पकड़ लिए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, क्योंकि इसका भी काम था आजाद हिंद फौज का भारत को आज़ादी दिलाना, और अंग्रेजों की भी युद्ध हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उन्होंने जो जिन सैनिकों को पकड़ा था उन्हीं पे मुकदमा चलाया जा रहा था भारत में। और कब मुकदमा चलाया जा रहा था? ये चलाया जा रहा था आपके 1945 में। ए वाला जो है करेक्ट आंसर है। आगे देखो। अब जो भैया सदस्य पकड़े गए आजाद हिंद फौज के, उनकी वकालत किसने की थी? उनका वकील कौन था? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है आपका डी वाला, ठीक है। तो इसमें सबने वकालत की थी, भूला भाई देसाई ने भी, तेज बहादुर सप्रू ने भी, और कैलाशनाथ काटजू ने भी, ठीक है। तीनों लोग जो है उन्होंने वकालत करी। डी वाला करेक्ट आंसर है। फिर आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह ने कब बनाई थी? मैंने भी आपको बताया, शुरू में बनाई है कैप्टन मोहन सिंह ने, बाद में नेतृत्व किसको मिल गया था? सुभाष चंद्र बोस को। बनी कब थी? कब बनी? कहाँ पर है? सिंगापुर में बनी है। और ये आपका जो ईयर है ये है 1942 का अगस्त महीना, 1942, ठीक। आगे देखो। फिर सुभाष चंद्र बोस को इसका कमांड कब मिला? तो इनको मिला था 1943, 1943 में, एक साल बाद ही मिल गया था। अब आजाद हिंद फौज जो थी, अच्छा इसको INA भी बोलते थे, एक सेकेंड रुक जाइए, INA, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इसका सुभाष चंद्र बोस ने एक महिला रेजिमेंट भी बनाया था, वुमेन्स रेजिमेंट, ठीक है। उसका नाम क्या था? तो वो जो रेजिमेंट था वो रखा गया था झांसी की रानी रेजिमेंट के नाम पे, ठीक है, जो 1857 में विद्रोह के टाइम पे थी। फिर भारत में आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी है, अंतरिम सरकार। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट का काम क्या होता है? जब अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जब जाना था 1947 में आज़ादी मिलनी थी, तो बीच का जो टाइम था जिसमें कोई तो सरकार होगा, देश को कोई तो शासन करेगा, उसमें थी आपकी इंटरिम गवर्नमेंट। और इसमें इंटरिम गवर्नमेंट बनी है आपकी 1946 में, ठीक है, 1946 में। फिर इसमें वो, अच्छा इंटरिम गवर्नमेंट के जो सदस्य है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो डेडिकेटेड बना चुका हूँ, तो इस चैनल पे होगी, इसको देख लीजिएगा। बोला जा रहा है कि कौन सा सही मैच नहीं है, तो जो डी वाला है ना, ये सही मैच नहीं है। लियाकत अली,
ये आपका इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार के सदस्य तो थे, लेकिन इनके पास में स्वास्थ्य विभाग नहीं था, हेल्थ वाला नहीं था, इनके पास में था आपका वित्त, फाइनेंस था, ठीक है। और लियाकत अली बाद में चल के बनते हैं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री, ठीक। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट तो 1946 की बात है, तो बंटवारा तो हुआ नहीं है। तो मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे अंतरिम सरकार में। फिर आओ, इंटरिम गवर्नमेंट का चेयरमैन भैया वेविल थे, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन था? अध्यक्ष आपका विस्काउंट वेविल थे, इसके उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष थे इंटरिम गवर्नमेंट के आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वाइस प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और प्रेसिडेंट कौन था? मतलब आपका क्या कहते हैं, जो वाइसरॉय थे वही होते थे इसके चेयरमैन, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है। माउंटबेटन प्लान कब प्रस्तुत हुआ था, जिसमें बोला गया कि भैया अब तो कोई चारा बचता ही नहीं है, भारत को 2 भागों में बांटना ही है, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है मान ही नहीं रही थी उस समय और दंगे अलग हो रहे थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 1947। माउंटबेटन प्लान कब आया? 1947 में। फिर जवाहरलाल नेहरू ने ओथ कब ली प्रधानमंत्री के रूप में? तो ये ली थी इन्होंने 15 अगस्त 1947 में, जैसी आज़ादी मिली इन्होंने आपका शपथ ले ली। अब जो ये चुन के आए थे ना, इंटरिम गवर्नमेंट में थे प्रधानमंत्री, ठीक है, उसके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री बन गए। अभी देश में चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव तो अभी आपका बाद में होता है 51 में, ठीक है। अभी क्वेश्चन है वेविल प्लान कब इंट्रोड्यूस करा गया था? तो वेविल योजना आई आपकी 1945 में। अब एग्जाम में क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है, वेविल प्लान पहले आया या आपका माउंटबेटन प्लान? तो पहले कौन आया? वेविल प्लान 1945, वेविल प्लान आ सकता है। फिर आ सकता है इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी है? 1946 में बनी है, ठीक है। माउंटबेटन प्लान 1947 में। तो ऐसे करके क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये भी क्रोनोलॉजी में आ सकता है। संविधान कब लागू हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? तो ये हुआ है आपका भैया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। 26 जनवरी 1950। फिर भारत ने गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया, कब उसको छीन लिया? मतलब क्योंकि पुर्तगाली जो थे वो आज़ादी के बाद भी उनके कब्जे में गोवा था, तो ये इंडिया ने लिया है 1961 में। कब? 1961 में, ध्यान रखना। पुर्तगाली सबसे पहली यूरोपियन पावर थी जो भारत में आई थी, और सबसे आप समझो आखिरी भी थी, क्योंकि आज़ादी के बाद तक रही है वो। भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? अंतिम गवर्नर जनरल। अब बहुत लोगों को लगेगा माउंटबेटन है, लेकिन माउंटबेटन के बाद में भी एक भारतीय को गवर्नर जनरल का टाइटल दिया गया था, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो ये हैं आपके सी राजागोपालाचारी, ठीक है, सी राजागोपालाचारी। ऐसे समझो ये भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। इसके बाद में गवर्नर जनरल का टाइटल जो हटा दिया गया था, फिर प्रेसिडेंट वाला टाइटल था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपको पता है सिंधु नदी को लेकर समझौता है, कौन सा पानी कौन यूज करेगा। तो ये पैक्ट आपका कब साइन हुआ है? ये हुआ है आपके 1960 में, ठीक है। और किसने कराया था ब्रोकर? वो था आपका वर्ल्ड बैंक, मतलब इसने डील कराई थी, ठीक। आगे आओ, फिर ये वेद दे रखे हैं। अब आपको बताना है इन 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स। तो कौन सा वेद है वो? तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका अथर्ववेद, ठीक है, सी वाला अथर्ववेद। आगे आओ, भारत में लिटरेसी रेट क्या थी 1947 में भारत में, ठीक है, जो साक्षरता दर होती, कितने लोग आपका लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी 18% 1947 में। अभी की बात करें तो अभी आपका 74% के आसपास है, ठीक है। एग्जैक्ट जो है डेटा क्या कहते हैं वो मैंने सेंसस में बताया है, तो अभी 74 पॉइंट कुछ है, 08 कुछ ऐसे करके 74% के आसपास, इतना ध्यान रखो। तो भारत में पहला जनरल इलेक्शन आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, जब पहली बार लोगों ने वोट दिया संविधान लागू होने के बाद में, कि सब लोग 18 साल के ऊपर नहीं, उस समय 21 साल की एज थी, 21 साल के ऊपर सब लोग जो है वोट दे सकते हैं। तो 18 तो बाद में हुई। तो पहला चुनाव जो हुआ ये हुआ आपका 1951 से 52 तक, ठीक है। तो ये था आपका भैया इसका करेक्ट आंसर। तो इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। 20 क्वेश्चन देखे। अब ज़्यादातर हमें क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का ही दिखा, एक ही दिखा आपका शायद एंशिएंट इंडिया के। तो जैसे मैंने बताया मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से हमें प्रिपेयर करनी है। आगे भी सीरीज चलती रहेगी, इसको देख लीजिएगा। बाकी आप हमारा सिलेक्शन मटेरियल और टेस्ट सीरीज ले सकते हो UPPCS RORU की इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी ख़त्म करते हैं। नमस्कार।